एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं बेहद आपको खुशामदीद और थैंक यू सो मच वाओ टीवी का हिस्सा बनने के लिए। और इस वीडियो को भी आपने आखिर तक देखना है नाजरीन, और पैगाम को शेयर भी कीजिएगा फेसबुक या व्हाट्सएप के ज़रिए, जैसे भी आपको ईजी लगता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए। गुज़श्ता 8-10 दिन बड़े होशरुबा गुजरे पाकिस्तान के लिए। और आपको पता है कि जब यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर एक अहम तरीन करारदाद पेश की गई, उसका रिएक्शन भी आ गया पाकिस्तान में, वो भी आप तक आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। रेजोल्यूशन आपको पता है कि इस पर ज़्यादा वक्त बात करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी अहम रेजोल्यूशन थी जिस पे अक्सरियत ने, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे यूरोपियन पार्लियामेंट के, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर मजहबी आज़ादी और ब्लास्फेमी लॉज, उनका गलत इस्तेमाल और फिर अक़लियतों के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। एक पर्टिकुलर केस था शफ़क़त अमानुअल साहब का और उनकी वाइफ शगुफ्ता कौसर साहिबा का। ब्लास्फेमी लॉज में वो 2014 से पाबंद सलासल है और सज़ाए मौत का उनको सामना है। और खुदा करे कि उनको इंसाफ मिले और वो बेगुनाह साबित हों और अपने 4 बच्चों को ज्वाइन करें। अब 7 साल हो गए उनको जेल के अंदर, बल्कि 2013 में कैद हुए थे और 8 साल हो गए टेक्निकली। 7 साल से उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। तो अब इसके बाद आपने देखा कि लाहौर के अंदर भी एक बड़ा अजीबोगरीब वाक़या पेश आया कि जब कुछ मुस्लिम नर्सेज ने लाहौर के अंदर एक इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, उसमें वो जो एक वीडियो वायरल हुई जिस पे वो देखा जा सकता है कि मुस्लिम नर्सेज जो हैं उस इंस्टीट्यूट के अंदर एक चैपल है, चर्च है, उसमें बैठ के नातें पढ़ रही हैं, गा रही हैं। और जिस तरह मसीही जो अलामत होती हैं, जैसे बाइबल मुक़द्दस है या सीरी मुक़द्दस है, उसकी बेहरमती की गई। और ये वीडियो अब पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। इंडियन मीडिया पे भी मैंने देखा। इसके अलावा अब इसकी बाज़गश तो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा है। ख़ुद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने ये जो वीडियो है उसके ऊपर अपने तबसरे किए हैं। और अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने इस वीडियो को देखा, इतलात के मुताबिक, बड़े बावसूख ज़राए के मुताबिक, और ही इज़ वेरी अपसेट। और उनको कोई खुशी नहीं हुई इस वीडियो को देख के। उन्होंने कहा कि ये ख़वातीन ने क्या कर दिया। और ज़ाहिर है इमरान खान साहब इस बात से अवेयर हैं कि यूरोपियन पार्लियामान के अंदर इसी तरह के वाक़े की बात हुई थी, इंटॉलरेंस की, और जो मजहबी जो एक जोश व जज्बा और जो किसी हद तक मुल्क को नुकसान पहुँचा देता है पाकिस्तान को, उसके ऊपर बात हुई थी कि कोई रवादारी नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। अदम बर्दाश्त का जो कल्चर है पाकिस्तान में, मजहबी अदम बर्दाश्त, उसका ये मुंह बोलता सबूत था जो ख़ुद इन नर्सेज ने अपने किसी मजहबी जज्बे के तहत आके वीडियो तो बना ली, लेकिन अब यही जो है वीडियो इनके गले का फंदा बन सकती है और कानूनी लिहाज से बनना चाहिए। अगरचे मसीही तालीम कहती है कि माफ़ किया जाए, लेकिन ये मामला चूँकि चर्च की डेसिक्रेशन का है, मजहबी इबादत गाह के ऊपर हमले का है, और उसके ऊपर कब्ज़ा करके अपनी जो उन्होंने कोई घिनौनी साजिश है उसको पूरा करने का मसला है। इसके ऊपर हम एक मुकम्मल वीडियो कर चुके हैं, आप वाओ टीवी पे देख भी सकते हैं। सारे मसले को डिस्कस किया था। और अब चूँकि ये वीडियो वायरल हो चुकी है, खान साहब ने भी देख ली, तो अब पीटीआई गवर्नमेंट की कोशिश है कि इस मसले को सुलह की जानब ले जाया जाए और मसला रिजॉल्व किया जाए। लेकिन ये ऑलरेडी चीज़ चूँकि वायरल हो चुकी है, इसने अपनी डैमेज कर दी है। तो खान साहब इसलिए भी शायद खुश नहीं है, यकीनन खुश नहीं है, कि ऑलरेडी खान साहब कोशिश कर रहे थे कि यूरोपियन यूनियन को या दुनिया को बावर कराएं कि जो उनके खदशात हैं, यानी कि मजहबी अदम बर्दाश्त के जो बारे में उनके खदशात हैं, रिजर्वेशन हैं, वो दूर हों। लेकिन इस तरह की चीज़ें जब आती हैं सामने दोबारा, तो फिर किए किराए के ऊपर पानी फिर जाता है। और इसके अलावा आज एक अहम टॉपिक पे बात करनी है, लेकिन अब यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर जो रेजोल्यूशन आई उसके ऊपर पाकिस्तान के रिएक्शन का लोगों को इंतज़ार था। इस पे 2 तरह के बातें। एक तो खान साहब ने, आपको पता है कि पिछले दिनों में मुख्तलिफ अरब ममालिक के सुफरा के साथ, एम्बेसडर्स के साथ उनको इन्वाइट किया और एक मीटिंग की, और उस पर उन्होंने कहा कि एक तो वो जो एक टर्म बड़ी देर से इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्लामोफोबिया, उसको किस तरह कम करना है। और दूसरा उन्होंने कहा कि इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन जो यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर थी, इसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, यानी कि इन अदर वर्ड्स ब्लास्फेमी लॉज को छेड़ा नहीं जाएगा, वो जूं के तूं रहेंगे। इस पर उन्होंने ये बात कर दी। फिर इमरान खान साहब के एक एडवाइज़र हैं
वो भी पाकिस्तान में तो खासी जानी पहचानी शख्सियत है, हाफिज़ ताहिर अशरफी। वो इस वक्त मजहबी मूड के ऊपर बैनुल मज़हब आई बिलीव के जो डायलॉग होता है और मिडल ईस्ट के ऊपर वज़ीर आज़म साहब के खसूसी मुआवन है। तो उन्होंने भी एक बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो बड़े जज्बात में भी आ गए, गुस्से में भी आ गए। हालांकि ये बात समझ से बाहर है कि भाई आप आराम से क्यों नहीं बात कर सकते, इतना आपको क्या वो चिढ़ होती है कि मज़हब के ऊपर कोई बात नहीं कर सकता। किसी ने तनकीद की है तो आप गुस्से से फिर वही बात साबित कर देते हैं कि आपको बर्दाश्त नहीं है मज़हब के बारे में सुनना, या कोई तनकीद करता है, कोई क्वेश्चन करता है तो आप चढ़ दौड़ते हैं उस पर। तो चलिए ये तो एक उनका रवैया है। फिर यह है कि उन्होंने हाफिज़ ताहिर अशरफी ने इस लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अमेरिकी सफ़ीर को बुलाया और दावत दी और यूरोपियन यूनियन के सफरा को कहा है कि आप आएँ और आपको दिखाएं कि पाकिस्तान के अंदर कितनी ज़्यादा टॉलरेंस है, मजहबी रवादारी पाई जाती है, मजहबी आज़ादी है। ठीक है जी, लेकिन आप हाफिज़ साहब शायद भूल गए हैं कि ये उनकी नाक के नीचे ही, उनकी नाक से मुराद के उनके अपने शहर लाहौर के अंदर इतना बड़ा वाक़या हो गया ये हॉस्पिटल का। फिर इसके अलावा पिछले साल की जो रिपोर्ट भी आ गई है वो भी एक ऐसे टाइम पे आई है जब पाकिस्तान ऑलरेडी सफ़र कर रहा है। अमेरिका की जो एक सालाना रिपोर्ट आती है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर, उसमें भी पाकिस्तान को एक उस लिस्ट में रखा गया है जिसके ऊपर तशवीश पाई जाती है मजहबी आज़ादी को लेके। और उस रिपोर्ट को मैंने देखा है, उस पर अहमदी कम्युनिटी का भी जिक्र हुआ है ख़ास तौर पर। वो आपको याद है लास्ट ईयर केस, जिस तरह एक अहमदी शख्स को भरी अदालत के अंदर गोली मार के उनकी जान ले ली गई थी जज साहब के सामने। और फिर मायरा शहबाज का एक केस भी आया था पाकिस्तान में, बच्ची का मसीही, उसका भी ख़ास तौर पे जिक्र है इस रिपोर्ट के अंदर कि फैसलाबाद में 14 साल बच्ची को अगवा कर लिया गया, बाद में कोर्ट के ज़रिए उसको वापस पहुँचाया गया क्योंकि उस बच्चे ने कहा था कि नहीं मैं तो पहली बात 19 साल की भी नहीं हूँ और मुझे अगवा किया कि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं गई अपने अगवाकारों के साथ। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई मन घड़त नहीं है। फिर इससे पहले आपको पता है कि फिर एक और दावा करते हैं हाशिफ ताहिर अशरफी साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई मुझे 6-7 माह के अंदर दिखा दे कि कोई ब्लास्फेमी केस हुआ है। क्यों नहीं हुआ? ये तबीता गिल का केस आपको नहीं पता कि हुआ, ये कुछ मजाक है। फिर अभी फैसलाबाद में जो 2 मसीही नर्सों के साथ ज़्यादती हुई, एक भोंडा इल्ज़ाम लगा के उनके ऊपर ब्लास्फेमी केस कर दी गई, क्या ये मजाक था? और अब ये लाहौर के अंदर भी ये हरकत होने वाली थी, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि केस नहीं हुई? ये ताज़ा तरीन आपको जनवरी, फरवरी, मार्च के केस बता रहे हैं। तो ये भी आपका दावा गलत है कि आप कहते हैं कि 6 माह के अंदर कोई केस नहीं हुआ। फिर ये कि वो इन्होंने भी, हाफिज़ ताहिर अशरफी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ब्लास्फेमी लॉज को बदलेंगे नहीं, इनको छू ही नहीं सकते आप, ना करें, आपकी मर्ज़ी है, आप खुद सफ़र करेंगे, आपका तकरीबन कोई 7 अरब यूरोज़ का नुकसान हो जाएगा, वो आपको मंजूर है, लेकिन किस ये आपने ब्लास्फेमी लॉज को नहीं बदलना। हालांकि यूरोप का क्या लेना देना आपके ब्लास्फेमी लॉज के साथ, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आपके मुल्क के अंदर जो बसने वाली अक़लियतें या जो पुअर लोग होते हैं या कोई भी आम आदमी है जिसको निशाना बनाया जाता है गलत तौर पे इन ब्लास्फेमी के लॉज की वजह से, ऐसा ना हो। क्योंकि ज़ाहिर है ये लॉज ही नहीं होंगे तो फिर ज़्यादती का इम्कान जो है वो कम होता जाएगा। तो इसमें आपको लॉज ख़त्म करने में क्या प्रॉब्लम है, ये आप जानते हैं, आपने तो ज़िद्दी पकड़ ली है। तो ठीक है, करें, आपकी अपनी मर्ज़ी करें। फिर दूसरे हाफिज़ साहब ये भी कहते हैं कि अदलिया की उन्होंने तारीफ़ की, उन्होंने कहा कि अदलिया इंसाफ देती है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। ठीक है जी, अदलिया इंसाफ देती है। हम आपको एक मिसाल देते हैं आसिया बीबी की, उनको इंसाफ दिया था ना अदलिया ने बोला कि वो बेगुनाह है, उन्होंने कोई ब्लास्फेमी कमिट नहीं थी की, तो फिर रियासत ने उनको क्यों नहीं गले लगाया, क्यों उनके साथ ज्यादती की, क्यों उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा? पाकिस्तान में तो उनको इज़्ज़त मिलनी चाहिए था ना, और उन अनासर को पकड़ना चाहिए था जिन्होंने आसिया बीबी की ज़िंदगी के तकरीबन 10 साल भी ज़ाया कर दिए, और इतना वाले गाँव में आज भी वो बैठे होंगे शेखुपुरा के पास, तो जिन्होंने आसिया बीबी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया था, तो उनको पकड़ के अंदर कर देते हैं, आपने नहीं किया। फिर हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब को खुद भूल गया है कि जब एक रमशा मसीह नामी एक नाबालग बच्ची को, जिसका शायद ज़हनी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं था, उसको किस तरह फंसाया गया था रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज से बहुत साल पहले, और हाफिज़ साहब खुद इन्वॉल्व थे उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए। तो आप किस तरह भूल गए? मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने इंटरव्यू किया था हाफिज़ ताहिर अशरफी का ग्लोरी टीवी के ऊपर, इसी मसले के ऊपर, रमशा मसीह केस के ऊपर। तो वो बच्ची भी बेगुनाह साबित हुई, और खालिद जदून नामी शख्स जिसने उस बच्ची, बेचारी मासूम बच्ची जिसको ज़हनी तौर पे भी वो स्टेबल नहीं थी, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। तो खालिद जदून को, जो कि कारी था, उसको क्यों नहीं पकड़ा? ये किस तरह का आप मजाक करते हैं कि अदालतें आज़ाद हैं, अदालतें अगर फैसला भी देती हैं तो फिर आप उनको मानते हैं? गलत बात ना करें। इस तरह की गोलियाँ देना जो है वो जितनी मर्जी आप दे दें, अब वो लोगों को हजम नहीं होगी। फिर अब वो कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो सऊदी अरब जा रहे हैं, और वहाँ पे वो इस्लामी फोबिया के ऊपर
अपना कोई कैंपेन चलाएंगे और सऊदी फरमानरवा को भी जिनकी वो अक्सर वो गाड़ी भी चलाते हैं इस्लामाबाद में जब वो आते हैं, मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस, तो कहते हैं कि जी अब सऊदी अरब के साथ मिल के कोई इस तरह की दायरमल बनाएंगे कि इस्लामी ममालिक जो हैं, जो OIC की तंजीम जो है वो कोई ऐसी प्लान करे कि मगरबी ममालिक के अंदर तासुर कम हो इस्लामोफोबिया का। ये इस्लामोफोबिया है क्या? ये 9/11 से पहले हमने कोई टर्म नहीं थी सुनी। 9/11 के बाद चूँकि दुनिया बदल गई और फिर हमने देखा कि अलकायदा की सूरत में, फिर तालिबान की सूरत में, फिर उसके बाद ISIS आ गई, इस्लामिक स्टेट। जब उन्होंने आपके मज़हब का नाम इमरान खान साहब यूज़ किया तो मगरिब को, तो ज़ाहिर मगरिब में सारे लोग मसीही नहीं हैं, कई लोग वो लादीन हैं, दैरिया इसको बोलते हैं, एथिस्ट हैं, तो वो तो मज़हब को मानते ही नहीं हैं। जब उन्होंने देखा कि ये गले काटने वाले लोग, लोगों को जाने लेने वाले लोग, बम धमाके करने वाले लोग ये आपके मज़हब को इस्तेमाल करें, तो उनके माइंड में तो ये तासुर आएगा ना कि इनका ताल्लुक आपके मज़हब से है, तो वो आपके मज़हब के बारे में फिर क्या तासुर लेंगे। तो ये इस्लामोफोबिया जो हो गया, फोबिया का मतलब ये होता है ना कि खप्त हो गया है या असाब के ऊपर सवार हो गया या किसी किस्म का फोबिया जैसे होता है, तो लोगों को इस्लामोफोबिया हो गया है। तो उसके ज़िम्मेदार ये लोग हैं। आपने इनके खिलाफ क्या किया है जिन्होंने आपके दीन को मिसयूज़ किया? आप तो खुद पिछले दिनों में कहते रहे हैं ना कि जैसे तरीके लबैक पाकिस्तान वाले लोगों ने पाकिस्तान को यरगमाल बनाया था, तो खान साहब कहते हैं कि हम उनके हाथों यरगमाल नहीं बनेंगे। तो फिर TLP का भी मौक़िफ़ यही है कि पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज ख़त्म ना हो, आपका भी मौक़िफ़ यही है। तो फिर आप उनके नुमाइंदा हैं TLP के, या TLP आपकी नुमाइंदा है, या दुनिया को आप क्या कह रहे हैं कि एक तरफ हम TLP पे पाबंदी लगाएंगे, दूसरी तरफ कहते हैं नहीं TLP जो है वो बात ठीक कर रही है। हालांकि वो कह रहे थे कि फ्रांस के एम्बेसडर को बेदखल करें और उनकी जान लेने के ऊपर दर पे थे उनके एक TLP के नुमाइंदे ने, तो यहाँ से कह दिया था कि फ्रांस के सफ़ीर को कत्ल कर दिया जाए। ये क्या है टॉलरेंस? तो फिर आप किस फोबिया की बात करते हैं? आपने अपने मुल्क से फोबिया ख़त्म करने के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और फिर आपकी ये बात भी समझ में नहीं आई कि आप क्या सियासी तौर पे ये इस्लामोफोबिया वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कोई भी किसी भी जो बात किसी को पसंद ना आए, दुनिया के अंदर कोई भी शख्स पाया जाता है, वो तनकीद कर सकता है ना, उसका माइंड इंसानी जहन है, क्वेश्चन करेगा। तो जब क्वेश्चन करेगा तो आप उसको इस्लामोफोबिया कह के तो नहीं वो जान छुड़ा सकते। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल टूल भी आपका बन गया है। वरना आपको इतना ही इस्लामोफोबिया का वो या मुसलमानों की इतनी फिक्र हो, तो जब चाइना मुसलमानों के साथ, उइगर मुसलमानों के साथ ज्यादती करता है, तो आपने एक टर्किश टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए खान साहब आपने ये कहा था ना कि मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे तो इल्म में नहीं है कि ऐसा हो रहा है। बड़ा वो मासूमियत से आप कहा, चलें एक लम्हे के लिए मान लेते हैं। तब आपने ये 1.5-2 साल पहले की गालबन बात है, उस वक्त तो आपको वाकई नहीं शायद पता होगा कि चाइना के अंदर उइगर मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। अब तो आपको पता है ना, अब आप चाइना के ऊपर क्यों तनकीद नहीं करते? और चाइना के अंदर तो बहुत से, उनका एक चैनल है CCTV, उसके ऊपर आपके दीन के हवाले से, आपके जो दीन के पैगंबर हैं उनके ऊपर एक बड़ी कंट्रोवर्शियल फिल्म आई, उसके ऊपर भी आपने कुछ नहीं बोला। और आपके चर्च, वहाँ पे जो मसाजिद हैं चाइना के अंदर, उनको मस्मार किया जा रहा है, फिर भी आप खामोश हैं। और चाइना को आप दोस्त समझते हैं या जो भी समझते हैं, आपकी सियासी या मुआशी मजबूरियाँ हैं, तो एक लफ्ज़ नहीं आप उसके ऊपर बोलते। ये कौन सा फोबिया है? इसके ऊपर क्यों नहीं आप बात करते? सिर्फ मगरिब के ऊपर आप चढ़ दौड़ते हैं, चीन के आगे आपकी बोलती बंद हो जाती है। ये बातें जो है ना, ये 2 नंबरियाँ, ये नहीं चलेंगी। और मगरिब का माशरा जिसके आप बारे में आप दावा करते हैं कि मुझे मगरिब का बड़ा पता है, तो मगरिब का आपको पता नहीं है फिर कि मगरिब के अंदर लोग खुली डुली बात करते हैं। तो फ्रांस में जिस चार्ली एब्डो जो मैगजीन है जिसके अंदर ये कंट्रोवर्सी छपी थी इस्लाम के बारे में, वो तो मसीहत के बारे में भी लिखता है, यहूदियों के बारे में भी लिखता है और बहुत से लोगों के बारे में लिखता है जो उनको नहीं लिखना चाहिए। लेकिन चूँकि मगरिब ने तय कर लिया कि हम मजहबी मामलात को, सेकुलर मामलात को अलग अलग रखेंगे, इसलिए वो उनको कुछ नहीं कहते। और ये है कि ये यहाँ का कल्चर है। अगर आप मगरिब को समझते हैं तो मगरिब को वाकई समझें और अपने मुल्क में लोगों को बताएं कि मगरिब के अंदर क्या कल्चर है, जहाँ पे आपने क्रिकेट भी खेली और ज़िंदगी के बहुत से साल गुजारे हैं। तो पाकिस्तान में बताएं ना लोगों को कि मगरिब कैसा होता है। तो इसलिए मगरिब, अगर कोई ऐसी बात होती भी है तो मगरिब के ऊपर ना चढ़ दौड़ें, अपने आप को सुधारें। फिर जब आप तनकीद करते हैं, गाड़ियों को आग लगाते हैं, बिल्डिंगों को तबाह कर देते हैं, तबाही फैलाते हैं, तो मगरिब के अंदर जो लोग आपके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ सोच रहे हैं, वो फिर उनके ख्यालों को और तकवीत मिलती है कि आपके अंदर कितनी को बर्दाश्त है। तो ये चीज़ें आपको अपने खुद सॉर्ट आउट करनी है। फिर ये कि अब जितना मर्जी आप सफ़ीरों से मिल लें, इस्लामोफोबिया की बात कर लें, जब आप अपने मुल्क के अंदर, आपकी अपनी कंट्री के अंदर जो इतनी ज़्यादा इंटॉलरेंस है उसको दूर नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। आपके मुल्क के अंदर जो अक़लीतें पाई जाती हैं, हिंदू या मसीह बच्चों को अगवा करके फोर्स कन्वर्जन की जाती है, उसके ऊपर भी बात कर लें। पहले अपने घर को साफ़ करें। अब पता चला है कि खान साहब ने हमारी एक बहन है, मसीही बहन है, MNA है, जो पिछले दिनों में उनका एक बयान भी छपा था
PTI से ताल्लुक़ है, कौमी असम्बली की मेंबर हैं, वो कह रही थी कि पाकिस्तान जैसा मुल्क वाकई महफूज कुछ नहीं है, मैं जहाँ मर्जी चले जाऊँ मुझे महफूज लगता है। तो उसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई थी उनके बयान के ऊपर। आज सुना है ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक कि वो इस मेंटल हॉस्पिटल में गई, इंस्टीट्यूट जो है जिसके अंदर ये डेसिग्रेशन हुई, बेहरमती हुई चर्च की, तो वहाँ पे जाकर उन्होंने कहा कि सुलह कर लें। भाई सुलह तो कर लेंगे, हम सुलहजू लोग हैं, लेकिन क्या जिन ख़वातीन मुसलमान नर्सेज की वीडियो वायरल हुई है उनके ऊपर पर्चा नहीं होना चाहिए? जो आपके अपने बनाए हुए ब्लास्फेमी लॉज हैं उसके अंदर तो 295A भी है एक शिक, जिसमें किसी भी मज़हब की बेहरमती जो है वो एक काबिल तज़ीर जुर्म है। तो बाद में आप बेशक माफ़ करते हैं, लेकिन रियासत तो न्यूट्रल होती है ना। रियासत को चाहिए था कि ऑटोमेटिकली ऐसी ख़वातीन के ऊपर जिनके चेहरे भी नज़र आ रहे हैं, वो नाते पढ़ रही हैं और चर्च की बेहरमती कर रहे हैं, उनके ऊपर पर्चा नहीं होना चाहिए था, किसी ने नहीं किया। और ये सारी चीज़ें ना, इस तरह 2 नंबरियाँ या गोलियाँ देना, ये कब तक चलेगा? अपने आप को धोखा देते जाएँ, आपको नुकसान है फ़ायदा हमें नहीं पता। यूरोप को, ये दुनिया को आप धोखा नहीं दे सकते। जितनी मर्जी आप मीठी मीठी बातें कर लें या जो मर्जी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। अपने आप को ठीक करें, ऊंचा बोलने से या चिल्लाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर आखिर में मैं ये आपको बताता चलूँ कि आज एक बड़ी अहम बात हुई। जब विज़िट किया जा रहा था हमें पता चला ये इंस्टीट्यूट जो लाहौर का है मेंटल हॉस्पिटल का, कि इसके अंदर बात की गई। एक सुना है कि मौलाना साहब ने कहा कि आप लोग मसीही जो हैं ये इस तरह की बातें इसलिए करते हैं ताकि आपको पाकिस्तान से बाहर असालम मिल सके। मौलाना साहब को खुदा का खौफ करें। एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, आसिया बीबी का नाम लिया था। क्या आसिया बीबी ने मुसलमान ख़वातीन को बोला था इतना वाली गाँव में कि मेरे ख़िलाफ़ कोई ब्लास्फेमी का चार्ज बना के मेरे गले में डाल दो और मेरे फिर 10 साल भी ज़िंदगी के ज़ाया हो जाएँ, मेरी जान को भी ख़तरा हो कि किसी टाइम भी जेल के अंदर मेरे पे हमला हो सकता था, और शुक्र नहीं हुआ। और फिर बाद में मैं कनाडा चली जाऊँगी और मुझे असालम मिलेगा। खुदा का खौफ करें, कौन अपनी जान को मुसीबत में डालता है? पाकिस्तान से सब प्यार करते हैं, अक़लियतें भी प्यार करते हैं, उनके साथ सौतेला रवैया बंद करें, वो फिर आपके साथ अच्छी तरह चलेंगे। कोई भी अपनी धरती माँ से क्यों नफरत करेगा? जब धरती उनको गले से लगाएगी तो सबसे पहले ये आप यकीन करें, ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन आई, अगर साबित करना है आपने अक़लियतें पाकिस्तान में खुश हैं, तो ये अक़लियतें आपके साथ मिलकर सामने आएंगी, बयान देंगी और आपके साथ एक सॉलिडारिटी का जुलूस भी निकालेंगी, यूरोपियन पार्लियामेंट को बावर कराएंगे कि हम खुश हैं, लेकिन पहले आप उनको खुश करें। आखिर में बहुत शुक्रिया एल्बर्ट डेविड साहब का, मोहतरम एल्बर्ट डेविड MBE, और उनकी इंतहाई ज़बरदस्त काविशें डे 1 से, जब से ये वाक़या हुआ था ये लाहौर मेंटल हॉस्पिटल के अंदर, कि जब उन्होंने डे 1 पे जो IG पुलिस हैं पंजाब के इनाम गनी साहब, उनको इन्वॉल्व किया, और फिर उनकी मेहरबानी से फिर DIG ऑपरेशन जो थे उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई और सारा मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो गया था, वरना बहुत कुछ गलत हो सकता था। ये डेसिग्रेशन की पिक्चर तो आ गई, ये ज़्यादती भी हुई, इसके ऊपर इंसाफ भी होना चाहिए मसीहों के साथ, और ये करार वाकई सज़ा की हकदार हैं ये ख़वातीन जो अपनी ड्यूटी छोड़ के चर्च को डेसिग्रेट कर रही थी, बेहरमती कर रही थी। लेकिन बेहद शुक्रिया एल्बर्ट डेविड साहब का, जिन्होंने कोशिश की और ना कोई फिर फर्दर कोई मुकदमात बने मसीहों पे बिला वजह के, ब्लास्फेमी के या जो भी ज़्यादती हो सकती थी, तो उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। आप मेंबर हैं पाकिस्तान के नेशनल कमीशन बराए जो अक़लियत हैं, जो नेशनल कमीशन बना हुआ है माइनॉरिटीज़ के लिए, आप उसके इंतहाई मौसर मेंबर हैं। बाकी मेंबरों का तो मैंने कभी कोई ख़ास नाम नहीं सुना, यानी कि वो कोई पता नहीं करते होंगे कोशिश या नहीं करते होंगे, लेकिन एल्बर्ट डेविड साहब जो हैं वो बड़े मुतहरक हैं। एल्बर्ट भाई बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का कौम के लिए, और आप इसी तरह डेडिकेशन के साथ कौम की आवाज़ बनते रहें और अपना किरदार निभाते रहें। मुझे ज़ाती तौर पर पता है कि जब भी आपको अप्रोच किया गया आपने हमेशा कौम की हेल्प की है, इंडिविजुअल केसेस में भी और ओवरऑल भी। एंड नाज़रीन बहुत शुक्रिया इस मैसेज को देखने का, इस अहम वीडियो को शेयर करें जितना हो सकता है, और यह है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं है, पाकिस्तान से प्यार करता है। ये हमारे अंदर एक गिला या दुख होता है जिसका हम इज़हार करते हैं ताकि ये मसले हल हों और फिर पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं कि बाकी जन्नत का गवारा बन जाए, लोग पाकिस्तान के अंदर विज़िट करें, हॉलीडेज़ मनाएं, सारा कुछ हो, लेकिन पाकिस्तान को ख़ुद अपने घर के अंदर एक अच्छी तरह सफाई करनी है। नहीं करेंगे तो फिर नुकसान उठाते रहेंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। हेलो, मेरा नाम है तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाव TV। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को देखें भी और शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।